चलो पहली गेंद, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज, जल्द से जल्द मुकाबला शुरू होने की कगार पर। खतरनाक खेल, जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। ये शेरों का खेल है, ये वीरों का खेल है, ये धुरंधरों का खेल है, ये क्रिकेट के खिलाड़ियों का खेल है। तो गेंदबाज एक छोर से गेंद डालने के लिए तैयार और दूसरे छोर से उस गेंद को पलटवार करने के लिए बल्लेबाज तैयार। जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू किया जाए क्योंकि वक्त इंतजार नहीं करेगा। चले एक बार फिर से। पहली गेंद लाजवाब रही, यहां पर बल्ला पहले घूमा और गेंद बाद में विकेट कीपर के दस्तानों में। हवा में है, मौका है और नजर सीधी और ये कैच मिस हुआ है। कवर पे खड़े हुए फील्डर ने कैच छोड़ा है। जाल में मछली फंसी थी दूसरी गेंद पर, लेकिन ये फिर से देखिए, ये कैच का छूटना, लोग यूं ही नहीं कहते हैं कि मैच का छूटना हो सकता है। ये देखिए, कैच छूटने के बाद जो बल्लेबाज को जीवन दान मिला उसकी ताकत दुगनी होती हुई और ये बाउंड्री निकली है। फनवे 4, जिसे रोकने का नहीं है किसी भी फील्डर में जोर। चलते हैं इस चौके के साथ बढ़ते हुए स्कोर पर। ये लगातार निकलने वाला दूसरा फनवे 4, यानी कि गेंद गई सीमा रेखा की और ये लगा चौका। चौके पे चौका, मौका बना था लेकिन गवाया। उस कैच को छोड़कर फील्डर ने जो गलती की है, अब पूरा फायदा उठाएंगे ये धुरंधर बाहुबली बल्लेबाज फनवे की ओर से। यानी कि 8 रन बन चुके हैं। चले एक बार फिर से, यहां पर फिर से बाउंड्री, निकला चौका। फनवे 4, दन दनाता हुआ चौका। यानी कि ये होता है जीवन दान मिलने के बाद का मौका। तो गलती की कोई जगह इस खेल में है नहीं। जो जीता वही सिकंदर है। नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। नाम तो सुना ही होगा, पुष्पा, पुष्पराज। भाई झुकेगा नहीं। लगातार चौथी बाउंड्री। फन वे 4 गेंद गई सीमा रेखा की ओर। यानी कि ये चौके पे चौका, चौके पे चौका लगता रहा और 16 रन पर मैं कहूंगा कि ओवर पहला समाप्त हुआ है। तो ये हालात है जो कभी भी बदल सकते हैं। मौका जरूर बना था इस बल्लेबाज को आउट करने का, लेकिन जहां के छूटा वहां हौसले बुलंद हो जाते, क्योंकि जहां मौका मिलता है लोग कहते हैं वहां चौके लगते हैं। तो फनवे के चौके लगते हुए 4 पहले ओवर में, यानी कि 16 रन का स्कोर खड़ा हो चुका है पहले ओवर में। अब देखना ये बाकी है कि अब नए गेंदबाज क्या करते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। भाई झुकेगा नहीं। यानी कि अपने वजूद की लड़ाई में मुड़कर जो देखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। चले गेंदबाज लेकर गेंद, अंपायर को पार किया। ये देखिए, गेंद नीची और बल्ला ऊपर, नतीजे में डॉट गेंद निकलती हुई लाजवाब गेंद साबित होती हुई। जल्दबाजी करोगे तो डॉट गेंदों का सामना करोगे। सही टाइमिंग के साथ खेलना होगा यहां पर, क्योंकि जिस तरह से पहली ओवर में चौके निकले हैं, एक झड़ी सी लग गई थी और यहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़ लगानी होगी, क्योंकि बूंद बूंद से जिस तरह से सागर भरता है ठीक उसी तरह से 1-1 रन से भी स्कोर बोर्ड आगे चलता रहता है। यानी कि 19 पर पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड। चले दूर वाले छोर से एक बार फिर से अंपायर को पार किया। लाजवाब गेंद, क्लीन बोल्ट। ये वो धुरंधर है जिसने पहली ओवर में
4 बाउंड्री निकाली थी फनवे के लिए, लेकिन मायूस कदमों के साथ, झुके हुए कांधों के साथ दूसरे ओवर में विकेट गंवाकर डगआउट लौटते हुए, यानी के दम है तो रोक के दिखा सिखावत वाली बात हो चुकी है यहां पर। पहले गेंदबाज ने जो 4 बाउंड्रियां दी थी उसका जो नुकसान भरपाई के रूप में दूसरे गेंदबाज ने जो वसूला है वो लाजवाब है। ये पहला झटका लगता हुआ एक बाहुबली बल्लेबाज 4 चौके मारने के बाद क्लीन बोल्ट होकर डगआउट लौट चुके। अब नए बल्लेबाज आए फनवे की तरफ से अपना फन दिखाने के लिए। देखना ये बाकी है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक विकेट की खुराक इस गेंदबाज को मिल चुकी है और देखना ये बाकी है कि इस बाहुबली बल्लेबाज के साथ क्या होता है। आने के साथ ही करारा थप्पड़ लगाया, लेकिन फील्डर वहां पर चीते की रफ्तार से गेंद को रोकता हुआ और ये कहता हुआ अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो विकेटों को निशाना बनाया जाएगा रन आउट के रूप में। लाजवाब फील्डिंग। जीतने के लिए चौकन्ना रहना सही रहेगा। टीम एफर्ट जिसका बेहतर होगा वही विनर होगा। चले एक बार फिर से अंपायर को पार करेंगे गेंदबाज। उड़ाया है सामने, लेकिन फील्डर है नीचे और कोई गलती नहीं। लाजवाब कैच पकड़ाई, यहां पर बाघा की याद दिला दी, लगान के बाघा की याद दिला दी इस फील्डर ने। लाजवाब कैच। कप्तान खुद गब्बर, खुद मुखिया, खुद कप्तान जैक स्पैरो फनवे का, वो समुद्री लुटेरा जिसने ये दूसरा विकेट कैच आउट के रूप में हासिल किया है। नाम तो सुना ही होगा, फनवे। नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। यानी कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा, लेकिन फनवे आपको जरूर मिलेगा। जहां आपको ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, तो फनवे अपने ब्रांड के साथ आपको मिलेगा। यानी कि फनवे का नाम ही उसका ब्रांड है। चलते हैं बीच मैदान में। देखिए विकेट के झटके लगते हुए यहां पर लाजवाब विकेटें गिरी हैं। कोई मौका हाथ खोलने का मिल नहीं रहा है। जिस तरह से चौके निकले थे पहले ओवर में, जीवन दान मिलने के बाद, उसके बाद के 4 चौके लगे, लेकिन उसके बाद इस दूसरे ओवर में अगर मैं आपको आंखों देखा हाल बताना चाहूं तो लाजवाब वापसी करवाई है इस गेंदबाज ने। मैं कहूंगा कि हरभजन की याद दिलाई है। चले एक बार फिर से ये गेंदबाज लाजवाब गेंद का टप्पा रखते हुए पोलो थ्रू में कैच करना चाहते थे। अच्छी कोशिश, अच्छा एफर्ट, क्रिकेट का सही जुनून, सही खेल, ये खिलाड़ी होते हैं। देखिए 18 रन हुए हैं 2 ओवरों की समाप्ति पर, 2 विकेटों का नुकसान। यानी कि 2 विकेट गिरे हैं, 2 ओवर समाप्त हुई है और 18 रन हुए हैं। तो अब तो बात बनती है ना। तो मेरे हक का अगर 4 आना हो या 8 आना, 7वें आसमान पर हो या 7 समुंदर पर, उसे मैं वसूलेगा। चले एक बार फिर से तीसरे ओवर की गेंद के साथ फनवे का ये गेंदबाज। लाजवाब गेंद। इस बल्लेबाज को आंखें अपनी चमकानी होंगी और सही टाइमिंग से खेलना होगा। पॉइंट और गली के बीच में फील्डर मौजूद है, कोई मौका नहीं। लाजवाब फील्डिंग, पूरा दबाव डालती हुई डेविल्स की टीम। आरआर के खिलाड़ियों को सोचना होगा। बल्ला घुमाया जरूर है और गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे से। थर्ड मैन ने दौड़कर उठाया गेंद को, जब तक थ्रो किया तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की
ताकत रखता है। वो ना तो डर डर कर वार करेगा और ना ही छुप छुप कर वार करेगा, वो वार करेगा सामने से ट्रिपल आर की तरह। चले एक बार फिर से, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा होता हुआ, सही लाइन सही लेंथ के साथ स्लोअर गेंदें डालते हुए बल्लेबाज को छकाने का काम करते हुए गेंदबाज, और घूमकर खेलना चाहते थे। वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ ये पहली वाइट गेंद है जो इजाफा करवाएंगे स्कोर बोर्ड पर। चले एक बार फिर से, और इसे कहते हैं खिलाड़ियों वाला शॉट। तो तू नहीं बोलेगा ना कोंडा रेड्डी से कि पुष्पा ने तुझे मारा है। 4 रनों के लिए फनवे चौका। ये बेहतरीन लाजवाब टाइमिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक याद दिला दी वो बात पुष्पा की, यानी कि ये हुई ना ललकार चौके वाली सामने से, यानी कि बल्लेबाज ने ये बता दिया कि तू नहीं बोलेगा ना कोंडा रेड्डी से कि पुष्पा ने तुझे मारा है फनवे के लिए, चौके के लिए। ये निकला चौका। तो बेहतरीन बाउंड्री मिलती हुई हौसले बुलंद जरूर होंगे बल्लेबाज के, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर है, और जीत ही आपको इस मंच पर बनाए रख सकती है। एक बात अपने दिमाग में रख लो, इतिहास के पन्नों पर विनर का नाम ही लिखा जाता है, हारने वाले का कोई इतिहास नहीं है मेरे दोस्त। यानी कि जीतोगे तो आगे जाओगे, वरना फिर सीख कर अपने घर लौटोगे। तो सीखना है या फिर जीतना है, ये तय आपके बाजू करेंगे, आपकी ताकत करेंगी, आपका हुनर करेगा, आपका फन करेगा। यानी कि फन वे के लिए आपको अपनी जीत दर्ज करवानी होगी। और ये क्लीन बॉल्ट होते हुए एक बाहुबली बल्लेबाज, गेंदबाज ने ये कह दिया है कि मेरा वचन ही शासन है। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर फनवे के मैच की कमेंट्री करता हुआ। तो कहानी जो है वो पल के लिए लगता है कि मेरी है, कहानी जो है पल में ऐसा लगता है कि तेरी है, लेकिन कहानी ये ना मेरी है और ना तेरी है। ये कहानी फनवे की है। जो तुम्हारी आंखें देख रही है वही मेरी आंखें भी देख रही है। अब देखना ये बाकी है कि तुम क्या देखना चाहते हो और मैं क्या देखना चाहता हूं इस मैच में। चले गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। हल्के हाथों से डिफेंस किया और राहुल द्रविड़ की याद दिलाई इस बल्लेबाज ने कि हम आने के साथ वार नहीं करेंगे, पहले डिफेंस करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाउंड्रियां निकाली जाती है 4 और 6 रनों के लिए। यह गेंदबाज लाजवाब है जो विकेटें गिराने की कसम खाकर मैदान में उतरा है। चला एक बार फिर से अंपायर को पार करते हुए, खेला जरूर है लेकिन पैरों से गेंद टकराई, हाथ में थोड़ी ठंड की वजह से कहते हैं ना ओस और बर्फ गिरती हुई, और यहां पर मौका है रन आउट का, लेकिन अच्छी रनिंग विद द विकेट तारीफ करनी होगी यहां पर, क्योंकि जो डर गया समझो वो अपने घर गया। (27) स्कोर हुआ है, 27 रन। और लाजवाब गेंद सही लाइन के साथ डाली हुई गेंद थी, ना तो यॉर्कर थी ना तो फुल टॉस थी, सही टप्पा था, नतीजे में मिडल उखड़ी है इसकी। लाजवाब गेंद थी, चकमा खाया, बल्लेबाज को ऐसा लगा कि मैं उठाकर पटकूंगा इस गेंद को बाउंड्री के बाहर, लेकिन विकेटें गिरा छूती हुई गेंद और जो बेल्स थी ऊपर की वो गिरा कर गेंद गई है, यानी कि ये विकेट नंबर 3। चौथा विकेट गिरा यहां पर, देखिए विकेट नंबर 3 के बाद ये चौथा, यानी कि लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा हुआ इस गेंदबाज द्वारा। मैं कहूंगा कि यही वो गेंदबाज है
व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ। जिस तरह से कप्तान ने विश्वास जताया था इस गेंदबाज ने वैसा ही कारनामा किया है। वैसे भी पूछा गया था मैच शुरू होने से पहले कि ज्यादा से ज्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज लेगा, तो ठीक वही काम करते हुए दिनेश। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, पूरा दबाव डाला गया है बल्लेबाजों के ऊपर। पहले ओवर में जो हुआ था वो अब किसी भी ओवर में होने नहीं देंगे ये गेंदबाज। यहाँ पर खुलना होगा, डर हार का होना चाहिए दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए। डर हार का होना चाहिए दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए। चले एक बार फिर से, स्क्वायर लेग पर निकला है चौका, फन वे 4 निकल चुका। शायद रुकी है गेंद, ये उस फील्डर को ही पता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है, लेकिन ओवर थ्रो के रन भी मिल सकते हैं अगर दौड़ेंगे तो। अच्छी फील हुई है गेंद स्क्वायर लेग फाइन पर। तारीफ करनी होगी उस फील्डर की जिसने स्लिप होकर भी चौके को रोका है भीगी हुई इस घास पर। क्योंकि छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं, वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। और मगरमच्छ बनने के लिए अपने हुनर पर आपको भरोसा रखना होगा, यानी कि अपना फन ही है, हुनर ही आपको आगे ले जा सकता है। चले एक बार फिर से, गेंदबाज अंपायर को पार करते हुए, ये अलग तरह की गेंद है जो 2-4 टप्पे खाने के बाद बल्ले पर आई और फील्डर ने लाजवाब फील्डिंग की है वहां पर, वरना सीमा रेखा को चीरती हुई जाती। 6 रनों के लिए नो बॉल का इशारा अंपायर का मिलता हुआ। फ्री हिट लगाने वाली गेंद गिर चुकी है, भरपेट खाना बल्लेबाज के लिए, खाया पिया कुछ नहीं, गेंदबाज ने गिलास तोड़ा 12 ना, यानी कि यहां पर गलत कर दिया है। लगता है इस गेंद पर क्या होता है, ये भी मेरे ख्याल से बहुत ही ऊपर थी गेंद, लेकिन आखिरी छोर पर गिरी विकेट के ऊपर, यानी कि लो हो चुकी थी गेंद, बल्लेबाज के पास पहुंची थी तब। अच्छी गेंद थी ये फुल टॉस गेंद। लगातार वाइट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही है। अतिरिक्त के रूप में रन आते हुए इस ओवर में। और देखिए बिल्कुल वाइट गेंद, दिशाहीन गेंद, बल्लेबाज भरपूर फायदा उठा सकते हैं इस गेंदबाज का, क्योंकि लाइन और लेंथ सही नहीं है। वैसे गेंदबाजी के छोर पर मेरे ख्याल से कप्तान है, खुद मुखिया, खुद गब्बर, खुद कप्तान जैक स्पैरो, समुद्री लुटेरा। चलते एक बार फिर से बीच मैदान में, जहां व्हाइट और नो का सिलसिला शुरू हो चुका है। व्हाइट और नो का सिलसिला शुरू हो चुका है और रनों को अतिरिक्त के रूप में ये ऊंची है गेंद, विकेट कीपर ने कोई गलती ना करते हुए इस विकेट का पतन किया, यानी कि 32 के योग पर लगने वाला 5वां झटका। नीलेश लाजवाब गेंदबाजी भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। अब बल्लेबाजी में देखना होगा उन्हें, जिस तरह की गेंदबाजी मिस्टर नीलेश ने की है लाजवाब थी। 3-4 विकेटें उन्होंने गिराई है, 32 के योग पर 5वें विकेट का पतन हुआ है। तो देखना ये बाकी है अब आगे क्या होता है। ये 5वां ओवर प्रगति पर है, जिसकी गति आप देख रहे हो वो 5वां ओवर है। जाओगे तो जाओगे कहाँ, क्योंकि छोटी सी दुनिया और बड़ा नाम, मुलाकात तो हो ही जाएंगी फन वैसे। चलते एक बार फिर से, उड़ाया मिड ऑफ की तरफ, मिड विकेट के क्षेत्र में थोड़ी सी मिस फील्डिंग, गिरते हुए संभलते हुए जब तक थ्रो करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़कर 2 रन पूरे करेंगे।
कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और मुझे फायदा नहीं तो फिर कोई कायदा नहीं। चलते हैं बीच मैदान में। ये गलत गेंद है जिसका फायदा उठाना चाहिए था। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ लगान वाली गेंद गिर चुकी है। बाघा क्या कर रही है भाया? उड़ाया यहां पर, अच्छी वापसी की है, ये तारीफ करनी होगी। नो गिराने के बाद वापसी तो कर ही लेते, कोई बड़ी हिट निकल नहीं रही है। बल्लेबाज को सोचना होगा यहां पर। देखिए ये वाइट करार दी जा सकती है, और निश्चित रूप से अंपायर ने शाहरुख खान की तरह दोनों ही हाथ खोले और कहा कि किरण ये गेंद वाइट है, इसीलिए गेंदबाज और बल्लेबाज की फाइट है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चले एक बार फिर से, ये निश्चित रूप से वाइट करार दी जाएंगी। तो यात्री के रन स्कोर बोर्ड पर अच्छे लगते हैं फनवे की तरह। चलते हैं एक बार फिर से, और चमकानी होगी आंखें बल्लेबाज की। जिस तरह का गेंदबाज है उस तरह का सामने बल्लेबाज बर्ताव नहीं कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को याद करके बल्ला घूमा मेरे भाई। ये लगातार वाइट 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 पे वाइट वाइट पे वाइट देते हुए अम्मी जान कहे कि थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से चले, और हवा में गेंद विकेट कीपर दिनेश नीचे, लेकिन ये कैच छूटा है। कोशिश अच्छी थी, लेकिन हर कोशिश कामयाब हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार होती नहीं है। तो कोशिश करना ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए, फायदा हो चाहे नुकसान हो, आपको कुछ तो करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। पूरी तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं है, पॉइंट और गली के बीच में गेंद है। थर्ड मैन ने गेंद को उठाया, जब तक थ्रो करेंगे तब तक दोनों ही बल्लेबाज छोर बदल चुके होंगे और एक रन जोड़ चुके होंगे स्कोर बोर्ड पर। एक बार फिर से चले गेंद 5, और अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन पहले ही जमीन को छू चुकी थी, तो कोई नुकसान नहीं है यहां पर। एक बार फिर से चले, अंपायर को पार करेंगे, और ये कोई फील्डर यहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज है जो बीच में आई, लेकिन चौका फनवे का रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई भी जाए, फोर जब निकलता है सीमा और रेखा के बीच में से, तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। जब गेंद खुद तय करती है कि मैं जा रही हूं चौके के लिए, तो उसे रोकने का किसी के पास मौका नहीं बनता है। यानी कि स्कोर आगे बढ़ेगा इस चौके के साथ 45 के योग पर। देखिए 46 रन हुए, 6 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट गिरे हैं और 46 रन हुए, तो कहानी 7वें ओवर की। लेकिन इस गेंदबाज की पहली गेंद को करारा थप्पड़ मारा है, यानी कि दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तारीफ करनी होगी। इस 2 रन जुड़ने की वजह से स्कोर पहुंचा 48 के योग पर। 48, 6 ओवर 5 विकेट, और 7वें ओवर की यह गेंद थी जिसे वाइट करार दी जाएगी। अंपायर ने शाहरुख खान की तरह दोनों ही हाथ खोले और यह कहा कि पठान के घर आओगे तो पठान तो आएगा, लेकिन साथ में वाइट गेंदे भी लाएगा। यानी कि कहानी वाइट गेंद की स्कोर बोर्ड पर उन 50 रन बनाती हुई 49 का स्कोर होता हुआ सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा। 50 पूरी होती हुई R11 की, यहां पर 50 रन पूरे हुए RR के, यानी कि ट्रिपल R। आपने नाम तो सुना ही होगा, वो गडरिया निकल चुका है। और यहां पर थोड़ी सी विकेट कीपर से चूक जरूर हुई है। 1 रन आसानी के साथ फाइन लेग पे खड़े हुए फील्डर ने जब तक थ्रो किया तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़कर पूरा किया और स्कोर को पहुंचाया 51 पर, यानी कि 5 विकेट गिरे और 50 और 1 रन हुआ है।
और ये गेंद सही थी, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद थी। ललचाया यहाँ पर बल्लेबाज को, मजबूर किया खुलकर खेलने के लिए, लेकिन सही संपर्क ना हुआ गेंद और बल्ले का। नतीजे में डॉट गेंद होती हुई। चले, ये निश्चित रूप से अंपायर इशारा देंगे वाइट का। अतिरिक्त का भी एक रन मिलेगा और जो एक रन दौड़कर पूरा किया है वो भी स्कोर बोर्ड में जुड़ेगा, तो स्कोर चला 53 पर। सुंदर क्रिकेट जारी है फनवे का। ये भी गेंद वाइट करार दी जाएंगी। फनवेव, 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 यानी कि खुशियां, खुशियों की तरंगे। चले गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे और ये करारा थप्पड़ जरूर है, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। एक रन आसानी के साथ, दूसरे रन की उम्मीद थी, लेकिन सामने से मना किया कि रिस्क लेने में खतरा है। गेंद फील्डर के हाथों में, जब तक हम दौड़ेंगे तब तक थ्रो हो सकता है। सही सूझबूझ और रणनीति के साथ रोका गया। यहाँ पर पार्टनर ने पार्टनर को रोका, इसलिए रन आउट नहीं हुआ। और 7वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर चला 56 पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर 5 विकेट 56 रन, 18 गेंदों का खेल अभी शेष है और देखना ये बाकी है कौन फायदे में और कौन नुकसान में, क्योंकि ये तो पहला पड़ाव है, पिक्चर अभी बाकी है। चले एक बार फिर से, गेंदबाज उड़ाया है हवा में गेंद, फील्डर नीचे, लेकिन ये फील्डर थोड़ा सा दूर रहता हुआ। यहां पर देखिए कोशिश अच्छी थी लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। फील्डर चाहते तो शायद पकड़ सकते थे, अपना नाम चमका सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। ये फिर से उड़ाया है गेंद को, लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। नो मैंस जगह पर गेंद ने लैंड किया, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदलकर स्कोर को पहुंचाया है, एक रन के साथ बढ़ाकर 58 पर। व्हाइट 59 स्कोर, माफ करना 61 बता रहा है स्कोर बोर्ड पर। 61। एक बार फिर से व्हाइट 62, 62 रन। तो देखिए अभी भी ओवरें बची है, कम से कम 100 रन बन सकते हैं। विकेटें भी अभी 5 बची हैं, तो सही रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो 110 रन भी बन सकते हैं। मिड विकेट के क्षेत्र पर गई है गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे की कोई उम्मीद नहीं है। चकदे पट्टे 90 गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली। राजकोट ही गए तो फनवे की तरफ। चले एक बार फिर से, ये करारा थप्पड़ है मिड ऑन की तरफ, लेकिन ये फील्डर चौकन्ना है जिसने बाउंड्री रोकी है। चीते की रफ्तार से गेंद को देखते हुए गेंद को रोका है। लाजवाब फील्डिंग हुई है।
67, close to 6 wicket. और यहाँ पर लगातार ये दूसरी वाइट है। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज के दिल में एक डर सा बैठ गया है बल्लेबाज की बॉडी को देखकर, और शायद ऐसा लग रहा है। और देखिए बल्लेबाज छू कर दौड़ा है और निकला यहाँ पर फन, रुका वहां पर चौका। अगर थोड़ी गति से खेलते तो शायद 4 हो सकता था, लेकिन नजाकत से खेला और एक दौड़ जरूर हासिल की और स्कोर को पहुंचाया 77 के योग पर, यानी कि नाम 72, गांव तासी, जिला मलखनपुर, और सर पर हाथ रब का। क्यों थक रही है, अभी तो 7-8 गेंदों का खेल बचा है। इकहत्तर रन। दुनिया में 3 चीजें होती है लेकिन आज तक किसी ने देखी नहीं है, सच्चे वाला प्यार, भूतों का संसार और क्रिकेट की रफ्तार। चलते हैं बीच मैदान में, सीधा खेला है। फील्डर जब तक पहुंचेगा तब तक दोनों ही बल्लेबाज छोर बदल चुके होंगे, लेकिन उतावलापन दूसरे रन का साफ नजर आता हुआ सामने से, लेकिन मौका नहीं मिलेगा, बढ़ेगा। चले नीलेश, एक अच्छे गेंदबाज और अच्छे विकेट कीपर के रूप में उभरता हुआ सितारा मिस्टर नीलेश। और ये एक रन जरूर मिलेगा मिड विकेट क्षेत्र कवर के पॉइंट के ऊपर से जाने से बाद। जब गेंद थ्रो होगी, खुद नीलेश ने गेंद को उठाया। ये लाजवाब खिलाड़ी है, देखो फुर्तीला खिलाड़ी है, विकेट कीपर के क्षेत्र में भी अकेला, फील्डिंग के क्षेत्र में भी अकेला और गेंदबाजी में भी अकेला। खुद ही ने तीनों काम यहाँ पर बखूबी निभाए। तो जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा और जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। चले एक बार फिर से अंपायर को पार करेंगे नीलेश, और यहाँ पर लाजवाब वाइट ओवर की समाप्ति का इशारा दिया है। यहाँ पर माफ करना, ऐसा लगता है कभी कभी अंपायर शाहरुख खान की तरह हाथ खोलेंगे, लेकिन उन्होंने फिर इशारा दिया कि ओवर की समाप्ति हुई है, यानी कि 9 ओवर समाप्त होते हुए 73 रन हुए हैं, 6 विकेट गिरे हैं। तब चाहे 10 रुपया हो या 10 लाख, नीचे वाला सीनू भाई हो या ऊपर वाला, मैं सबसे वसूलेंगे वाली बात है। यानी कि आखिरी 6 गेंदों की कहानी है जो पुष्पा की जुबानी आप सुन रहे हो। यानी कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा वाली बात है। आखिरी 6 गेंदें, नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। नाम तो सुना ही होगा, फन वेव। उड़ाया, विकेट कीपर के दस्तानों में अपने आप को फंसाया। पहली गेंद पर करारा थप्पड़ मारने की जरूरत की और गलती की तो नतीजे में विकेट कीपर ने कैच लपका और विकेट नंबर 7 का पतन होता हुआ। यहां पर 7वां झटका करारा लगता हुआ आखिरी ओवर की पहली गेंद पर वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से। वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। लाजवाब विकेट कीपिंग, लेकिन कोशिश अच्छी थी। ये कैच छूटा है, जीवन दान आउट है। माफ करना भाई साहब, उंगली अंपायर की बाद में दिखी और तुम्हारी उसके बाद, ये अच्छा नहीं है। विकेट कीपर लाजवाब काम करते हुए मिस्टर दिनेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नीलेश, माफ करना, दिनेश और नीलेश में ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक जो अंक होता है उसका होता है और आधार कार्ड में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो क्रिकेट का खेल जो है वो फनवे का है। इसमें जीत भी फनवे की है और खिलाड़ी भी फनवे के हैं। यानी कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो तुम जुटा लोगे, कमीनापन कहां से लाओगे? चतुराई से भरा हुआ
ये खेल है क्रिकेट, शेरों का खेल है, वीरों का खेल है, क्रिकेट के धुरंधरों का खेल है। वाइट, अंपायर ने पतंग उड़ाई है वाइट वाली, शाहरुख खान की याद दिलाते हुए कि उड़ी उड़ी जाए वाइट के साथ पतंग मेरी, उड़ी उड़ी जाए। चली गेंद एक बार फिर से, फील्डर मौजूद है, थर्ड मैन जब तक थ्रो करेंगे तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। स्कोर को पहुंचाया 75, 8 विकेट, आखिरी 3 गेंदे, आखिरी 3 गेंदे हैं जिसे लपेटे में आपको लेना है। वाइट, स्कोर चला 76 पर। नाम 72, गांव तासी, जिला मालखनपुर, सर पर हाथ रब का, आखिरी 3 गेंदे। और ये लगातार वाइट का सिलसिला जो शुरू किया है आखिरी इन पलों में, तो ये भरपाई करेगा कौन? मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुम्हें गद्दार करार दे के गोली मार दूं, भाग जाए यहां से। सनी देओल की याद दिलाते हुए गेंदबाज चले एक बार फिर से, और ये विकेट लेते हुए गेंदबाज वाइट के बाद जो फाइट दी है इस गेंद से, तो याद दिला दी यहां पर कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी अगर कोई है तो वाइट गेंद डालने के बाद विकेट लेने वाला ये गेंदबाज है। आचार्य साहब का ये टीम है जिसकी तारीफ करनी होगी। आरआर एक्स डेविल्स 11 की टीम की तारीफ करनी होगी। ये मुकाबला कड़ा है जहां खुद से खुद की जंग है। देखना ये बाकी है कि मैदान में किस में कितना दम है। खुद से खुद की जंग है और देखना ये बाकी है कि किस में कितना दम है। जो जीता वही सिकंदर है, और इस सफर का अगर कोई साथी है तो वो तेरा विश्वास है। डर के आगे जीत है, जीता भी बीता है। चलते हैं बीच मैदान में। तो अब आखिरी गेंद जिसका सामना करेंगे ये बाहुबली बल्लेबाज, जो ये कहते हुए करेंगे कि मैं चौके छक्के मारने का वचन देता हूं और मेरा वचन ही आखिरी गेंद का शासन है। चलते हैं आखिरी गेंद पर, और बल्ला दूर, लेकिन वाइट गेंद थी। वाइट गेंदों की बारिश हुई है इन नाजुक हाथों से। मैं कहूंगा इस गेंदबाज के हाथ नाजुक हैं, जो वाइट पे वाइट देकर 78 के योग पर स्कोर बोर्ड को पहुंचाया। ये भी वाइट करार दी जाएंगे। अगर इसी तरह से तुम वाइट डालते रहोगे तो सूरज डूब जाएगा और शाम हो जाएगी। वाइट गेंदों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। कहानी जो है वो सीधी गेंद डालने की है, वाइट नहीं, सीधी सीधी लाइन और लेंथ में। यहां पर कैच आउट के रूप में विकेट मिल सकता था, लेकिन ये कमजोर फील्डर के हाथ थे जिसने गेंद को छोड़ा है, और ये कैच हो सकता था। 10वां विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन यहां पर रन मिला है और स्कोर पहुंचा है 79 पर। रन आउट के रूप में मिला था, यानी कि ऑल आउट होते हुए 10 ओवर की समाप्ति और 79 रन। अब जीतने के लिए मात्र 80 रन बनाने हैं 60 गेंदों में। बिल्कुल आसान है 80 रन बनाना 60 गेंदों में। तो मुकाबला जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि 40 मिनट में आपको मैच खत्म करना है। Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền.
Scared of feeling something now. I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong. I try to make you work, but I've been feeling too numb. Skies are beating on me. Why'd you leave me lonely? Feeling wide and lonely. Now I'm stuck here wondering where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. Even though you're in mine, I promise the way we find made me honestly feel like we just in love. Cause baby, when push comes to shove, damn baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you, yeah. Cause I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy. Cause I can't have what I want and neither can you, yeah. Even though you're in mine. Nha, từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. जल्दी से विनती रहेगी आर के जल्दी से फील्ड सजाए प्लीज, जल्दी से फील्डिंग सजाए। हमारे एम्पायर पहुंच चुके हैं। 2 उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान प्लीज। Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. से पहले संपूर्ण किया है, तो आज का ये टूर्नामेंट भी हमें टाइम के चलते समाप्त करना है। तो विनती रहेगी सभी हमारे फनवे फैमिली मेंबर से कि जल्दबाजी रखें। यस, 2 उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे, नंबर 7 यानी कि धोनी और नंबर 45 यानी कि मैं रोहित शर्मा, दोनों बीच मैदान पे। शुरुआत होने जा रही है एक और बेहतरीन इनिंग की। जीत के लिए 81 रनों का लक्ष्य। 2 उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे। एम्पायरिंग की सेवा में जय सोलंकी, जो सौराष्ट्र के एक बहुत ही बेहतरीन एम्पायर, यकीनन तौर पे इस टूर्नामेंट का वो लेवल बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर बेहतरीन एम्पायर हो तो वो डिसीजन बेहतर हो तो टूर्नामेंट और बेहतर हो जाती है। और उनके साथ हमारे लिए एम्पायरिंग में सेवा देते हुए एक और हमारे बेहतरीन एम्पायर। यस, शुरुआत होती हुई पहली इनिंग। जर्सी नंबर 55 गेंदबाजी के लिए तैयार। मैच की शुरुआत होती हुई थोड़ी जल्दबाजी, क्योंकि 40 मिनट आपके पास है। 40 मिनट के अंदर आपको वो 10 ओवरें समाप्त करनी है और आपका टाइमर शुरू हो चुका है। आपको बता दें 40 मिनट का टाइमर शुरू हो चुका है और पहली गेंद इसी बीच। गेंदबाजी के ऊपर मंथन। पहली गेंद कवर क्षेत्र पे, सीमा रेखा पर। फनवे 4 के साथ शुरुआत। इस बार भी कट किया है कवर क्षेत्र की ओर।
फील्डर वहां पे भी उपस्थित है, एक रन समाप्त किया, दूसरे के फलटे हैं और 45 जर्सी नंबर यानी कि नीलेश ने बेहतर शुरुआत की है। बिल्कुल रोहित शर्मा की जर्सी नंबर है और उसी तरह से ही बल्लेबाजी की शुरुआत। अगली गेंद अल्टी पल्टी, ओहो उल्टी उल्टे बल्ले से ये लगता हुआ फन वेव 4। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, स्वागत दीजिए आपका। इस बार हवा में, इस बार क्या छूटा है? कळलं ना भाऊ, तेवढं फक्त त्याला सांगा. कुठे पण फिरव पण बॉलरच्या एंडला जाऊन. 13 रनों पे पहुंचा हुआ स्कोर। इसी के साथ पहली ओवर की समाप्त, एम्पायर का इशारा देखना, यस ओवर की समाप्ति, एक ओवर समाप्त, 13 रन ओवर की समाप्ति। और जी एक ओवर 13 रन, जीत के लिए अभी भी आने वाली वो 54 गेंदें और 68 रनों की जरूरत डेविल वॉरियर्स को। चलिए दूसरी ओवर की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी ओवर का खेल लेके आए हैं अंकित। अगली गेंद हल्का से खेला, एक ही रन मिलेगा यहाँ, नहीं रन यहाँ पे नहीं मिलेगा। 13 क्रिकेट का जो अंडा की स्कोर है वो इस वक्त दिखती है, अंडा की स्कोर के ऊपर कोई दुर्घटना घटती है या नहीं। अगली गेंद लेग स्टंप की बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, 14 पे पहुंचा हुआ स्कोर। अगली गेंद इसी बीच पल स्ट्रोक, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा पार, एम्पायर का इशारा, इट्स अ फन वे सिक्सर। जय सोलंकी स्पेशल, नीलेश के बल नीलेश का एक और सुंदर स्ट्रोक, मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित, अच्छी फील्डिंग, मात्र एक रन, एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 21। अच्छी गेंद इस बार, अगली गेंद इस बार बहुत ही सुंदर हिट, सीधा फील्डर के हाथों में जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कैच छूटा है। दिल यहां पे आरआर का टूटा है, कैच मिल सकता था, विकेट मिल सकता था, वो मौका भी छूटा है। लेकिन स्कोर की बात करें तो 2 के पीछे भी 2, 2 के आगे भी 2, डबल 22। इस बार मिड विकेट क्षेत्र भी एक और स्ट्रोक, फील्डर गेंद के पीछे रोकने में नाकामयाब, कामयाब रहेंगे बल्लेबाज, एक और बेहतरीन हिट, फन फॉर
इस बार लेग स्टंप की बार यकीनन तौर पे वाइड। गणेश भाऊला 2 कॅमेरे पाहिजेत का ते विचारतो तुमचा अगली गेंद इसी बीच, शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, हवा में है, फील्डर पहुंचेंगे नहीं। रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। 28 पे पहुंचेगा। एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर। फनवेव की बात करें तो एक फन का मतलब आनंद और वेव वो आनंद की तरंगे, और यहाँ पे भी सभी अपने फैमिली मेंबर्स यानी कि फन वेव हमारे मेंबर्स जितने भी हैं उनके लिए आज आनंद लेने का दिन है। क्रिकेट का एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन, पिछले साल भी लाजवाब आयोजन था, इस बार उससे भी बेहतर करते हुए इस बार शॉर्ट पिच और फुल गेंद सीमा रेखा पर एक और फन वेव सिक्सर। स्वागत दीजिए आपका। दीजिए अगली गेंद। इस बार लेग स्टंप की बार एक और वाइड। देखा जाए तो उस जल्दी में है यहाँ पे डेविल वॉरियर्स मैच समाप्त करने के लिए। अगली गेंद, इस बार भी लेग स्टंप की बार यकीनन तौर पे वाइड। इस बार भी शॉर्ट पिच और एक और फन वेव सिक्सर। स्वागत दीजिए। अगली गेंद इसी बीच, इस बार भी लेग स्टंप के ऊपर बार का इशारा, ये लगा फन वेव फोर। फन वेव हो रहा था वह जिस लाजवाब है। 34 पे पहुंचा। शायद स्कोर के द्वारा वो 4 अपडेट। 38 पे पहुंचा स्कोर। अगली गेंद, इस गेंद के ऊपर क्या प्रहार होगा? इस बार भी एक और शानदार शानदार दमदार सिक्सर। ओहो, जय सोलंकी। ओवर 52 रन पे पहुंचता हुआ स्कोर।
हवा में है ये गेंद और इसी के साथ एक और विकेट, पहली विकेट मिलती हुई यहाँ पे आरआर को। 52 पे लगने वाला पहला झटका, वो 50 रनों की पार्टनरशिप बनी थी और उसके बाद ये विकेट आया है। इसके बाद का मुकाबला फन बीट्स 11 और उनके सामने रहेगी टाइटन वॉरियर्स। फन बीट और टाइटन वॉरियर्स के कप्तान जल्दी से टॉस के लिए पधारें। फन बीट एंड टाइटन वॉरियर्स के कप्तान जल्दी से पधारें टॉस के लिए। फन बाइट्स हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनके कप्तान मैत्रा हमारे बीच उपस्थित है। मैं टाइटन से विनती करूंगा टॉस के लिए पधारें। राजीव धीरे धीरे और आगे बढ़ते हुए इस मैच में अगली गेंद हल्के हाथ से खेला, नीलेश रन के लिए निकले। यस, इसके बाद के मुकाबले की टॉस विधि होती है हमारे चिराग भाई के हस्ते। यहाँ पे टाइटन को कम से कम रनों में रोक के चेस करना चाहिए और ट्रॉफी घर ले जानी है आज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट इस मुकाबले के लिए। यस, टाइटंस टॉस नहीं जीतेगी, ये टाइटन चलेगी या डूबेगी? चलेगी चलेगी सर, चलेगी, अंत तक पहुंचेगी। चलेगा। कितने रन बनाना चाहेंगे? बस 100+। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट इस मुकाबले के लिए। यस, टाइटन दो गाटकल रेडी और उसके बाद फिर यस, इसी के साथ नीलेश के 50 संपूर्ण 50 बैट्समैन के 50 रन यहां पे संपूर्ण होते हुए 67 पे पहुंचे। बहुत ही सुंदर हिट शी के साथ
3 छक्के लगाए और ये देखिए ट्राई बेहतर थी वहां पे, लेकिन 50 बहुत ही सुंदर। अर्शतक यहाँ पे एक और बड़ी हिट, इस बार फील्डर दर्शक बनेंगे, हमारे दर्शक फील्डर बने हैं। एक और फन वेव सिक्सर, लगातार 4 गेंदों पे 4 सिक्सर, और इसी के साथ ये मैच समाप्त। जीत